मैं शशि पांडे अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्टी में आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कठपुतली के साथ उपस्थित हूँ, जो कि बसंत भाग 2 से लिया गया है और एक छोटी सी कविता है लेकिन बहुत अच्छी कविता है। इसमें कवि ने कठपुतलियों को माध्यम बना करके बताने का प्रयास किया है कि गुलामी किसी को भी पसंद नहीं होती है। इसमें कठपुतलियाँ हैं और उसमें से एक कठपुतली जिसे गुलामी पसंद नहीं है वो आवाज़ उठाती है। बाकी जो उसकी सहेली कठपुतलियाँ हैं वो भी उसके सपोर्ट में खड़ी होती हैं और कहती हैं कि बिल्कुल हम अब दूसरों के इशारों पर नहीं नाचेंगे, हमें धागों में बांध करके कोई दूसरा नचाए ये पसंद नहीं है उन्हें, और वो इसके लिए आवाज़ उठाती हैं। फ्रेंड्स, इस कविता में ये भी बताया गया है कि जो कठपुतली आवाज़ उठाती है वो लास्ट में ये कहती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले रही हूँ कि मैं आज़ाद हो जाऊँगी, लेकिन बाकी जो उसकी सहेली कठपुतलियाँ हैं उनको वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। वो सोच रही है कि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इनको आज़ाद करा पाऊँ। तो इसमें कवि लास्ट में यही बताना चाहता है कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार ही किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा हमें वहीं रुक जाना चाहिए। तो चलिए इस कविता का वाचन कर लेते। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अभी आप सुन रहे थे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कठपुतली। अब इसके कठिन शब्दों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी देखते हैं। गुस्से से उबलना मुहावरा है और बहुत अधिक गुस्सा आने को कहते हैं। गुस्से से उबलना, पाँव पैर को कहते हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के मन के भावों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और इन पंक्तियों में एक कठपुतली बहुत अधिक गुस्सा होती है और वह कह उठती है कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे गए हैं, यानी कि वो मतलब धागा बांध करके उसको अपने हिसाब से नचाया जाता है, तो इसलिए वो नाराज़ हो रही है और कह रही है कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बांधे गए हैं। कठपुतली कहती है कि ये सभी धागे तोड़ दो और उसे उसके पैरों पर छोड़ दो। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कठपुतली धागों की सहायता से किसी और के इशारों पर नहीं चलना चाहती है। वह इन धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली और उसकी अन्य सभी साथी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ उन्हें भी स्वतंत्र होना है। कठपुतलियां कहती हैं कि इन धागों के बंधन में बंधे हुए बहुत दिन हो गए, उन्होंने इतने दिनों में अपने मन में खुशी का एहसास भी नहीं किया है, अर्थात न जाने कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी से कोई काम नहीं किया है। इसका भावार्थ ये है कि इन पंक्तियों में कठपुतली की बातें सुनकर सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की इच्छा होती है। वे भी स्वतंत्र होकर रहना चाहती हैं जिससे उनके मन को खुशी प्राप्त हो। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इसके कठिन शब्द हैं। इच्छा का अर्थ होता है चाह या भावना। कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के संदेहात्मक स्थिति के भावों को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होकर रहने की बात का समर्थन करती हैं और सभी स्वतंत्र होने की बात करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसके मन में ये कैसी भावना जागृत हो गई है और क्यों। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली कठपुतली सोच में पड़ गई थी कि वह क्या करे और क्या नहीं करे, यानी क्या उसके लिए सही है वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मतलब क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, इस प्रकार पहली कठपुतली सोच रही है। क्या उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा जायज़ है?
भावार्थ ये है कि अंतिम पंक्तियाँ कठपुतली के संदेहात्मक स्थिति वाले मनोभावों को समर्पित है। कठपुतली खुद को तो स्वतंत्र कराने का आत्मविश्वास रखती है, परंतु वो अन्य उसकी साथी कठपुतलियाँ हैं उनके साथ स्वतंत्र होने की बात करती है, तो पहली कठपुतली का आत्मविश्वास जो है वो डगमगा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कठपुतली को भी पता है कि उसकी यह स्वतंत्र होने की इच्छा सही नहीं है। वह जानती है कि बिना धागों के उसका अस्तित्व बेजान है, और कभी भी हमें यही समझाना चाहता है कि जब तक किसी काम को करने के लिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास न हो, तब तक किसी भी कार्य को नहीं करना